सदासीनो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्। उस समय न तो सत था न ही असत, न ही आकाश था, न ही कोई लोक, न ही अंतरिक्ष, न ही उसके परे कुछ और था। यहाँ कौन से समय की बात हो रही है? जैसा मैंने पहले बताया, ये वो समय है जब पिछले कल्प के अंत में सृष्टि लय एवं उत्पत्ति अवस्थाओं के बीच में है। नासदीय सूक्त का मुख्य विषय ब्रह्मांड की संरचना है, इसलिए स्वाभाविक है कि ये वहीं से शुरू होती है जहां सृष्टि थी ही नहीं। यहाँ उस विघटित स्थिति को दर्शाया गया है जहां न तो अस्तित्व है और न ही अस्तित्वहीनता। उस समय न तो पौराणिक कथाओं में वर्णित 14 लोक हैं, न ही आकाश जैसे पंचभूत तत्व या उनसे बनने वाला मैटर, और न ही अंतरिक्ष अर्थात स्पेस। किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्वहनं गभीरम्। उस पल में सृष्टि किससे छिपी थी, कहाँ थी, किसके संरक्षण में थी? क्या उस पल में अथाह जल भी था या नहीं? इस श्लोक में माया को अंधकार के रूप में दर्शाया गया है। इस अंधकार ने ब्रह्मांड को आवृत किया हुआ था और इसीलिए सूक्त पूछता है कि उस समय सृष्टि कहाँ और किससे ढकी हुई थी, साथ ही क्या वहां जीवों की उत्पत्ति का स्रोत अर्थात जल भी था या नहीं। न मृत्युरासीदमृतन्न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः। तब न तो मृत्यु थी और न ही अमृत, न ही दिन थे, न ही रात। न मृत्यु एवं अमृतत्व से अर्थ है कि जीव के कर्म एवं उनके प्रभावों का भी नाश हो चुका था। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि जगत का कालचक्र तब तक चलता रहता है जब तक जीवों के कर्म और उनके प्रभाव समाप्त नहीं हो जाते। यानी उस समय प्रकृति और जीव दोनों ही अव्यक्त थे। रात्रि और दिन से यहाँ अर्थ समय से है, यानी मैटर और स्पेस के साथ टाइम भी नहीं था। आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद् धान्यन्न परः किंचनास। तब उस एक ने बिना वायु के सांस ली, वहां केवल वो ही था और कुछ भी नहीं। अर्थात उस प्रलय के बाद की स्थिति में केवल निर्गुण और अद्वैत ब्रह्म ही था। सृष्टि के सृजन के लिए माया की शक्ति से ब्रह्म ने बिना वायु पहली सांस ली। यहाँ सांस लेने का अर्थ जीवन का प्रवाह करना है। तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रखेतं सलिलं सर्वमाहिदम्। आरंभ में केवल अंधकार से ढका हुआ अंधकार था। ये सब अथाह जल के समान था। अंधकार से ढका हुआ अंधकार अर्थात माया की आवरण शक्ति से ढका हुआ विघटित ब्रह्मांड, ये सब केवल अपरिमेय जल के समान था। यहाँ ये दर्शाया गया है कि इस सृजन से पहले ब्रह्मांड पूर्णतः अंधकार में और अव्यक्त स्थिति में था। तुच्छेनाप्वपि हितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्। तब वो जो पूरी तरह अंधकार से ढका हुआ था, वो अंततः अपने तप के माध्यम से सृजित हुआ। ये उस क्षण का विश्लेषण है जब संसार का सृजन हुआ। माया की शक्ति से अव्यक्त एवं अद्वैत ब्रह्म इस व्यक्त ब्रह्मांड में प्रक्षेपित हो गया। इस प्रक्रिया में ब्रह्म ने अपने तप की प्रचंड ऊर्जा का प्रयोग किया और उससे जो संसार सृजित हुआ वो उस समय केवल शुद्ध ऊर्जा ही था। कामस्तदग्रे समवर्तताधिमनसो रेतः प्रथमै यदासीत्। सबसे पहले बना काम, फिर संसार ने एक बीज का रूप लिया और उस बीज के मन में वो स्थापित हो गया। काम का अर्थ यहाँ इच्छाओं से है। ये कौन सी इच्छाएं हैं? उत्तर है कि ये पिछले संसार के विघटन से पूर्व जीवों की सम्मिलित इच्छाएं हैं। मनुष्य इच्छाओं के कारण ही कर्म करता है और फिर उन कर्मों का फल भोगता है, इसलिए इच्छाएं ही कर्म का स्रोत हैं। इस जगत का निर्माण जीवों के लिए किया गया है ताकि वो अपने कर्मों का फल भोग सकें। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म और मृत्यु उसके व्यक्तिगत कर्मों के कारण होते हैं, वैसे ही सभी मनुष्यों के संयुक्त कर्मों के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विघटन होते हैं। सृष्टि के अंत समय में बचे हुए कर्मफल ही आने वाले जगत में जीवों के प्रारब्ध कर्म बनते हैं। इस प्रकार इच्छा ही ब्रह्मांड को प्रकट करने की प्रेरणा या प्रारंभिक आवेग है।
संसार और समस्त जीव उस समय किस रूप में थे? ये उत्पन्न हुए एक बीज के रूप में, जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया है। इन इच्छाओं ने हिरण्यगर्भ के हृदय में अपना घर बना लिया। सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीक्षा कवयो मनीषा। प्रबुद्ध ऋषियों ने इस सत्य की खोज की है कि वह जो अव्यक्त और व्यक्त है, दोनों का स्रोत एक ही है। अर्थात हमारे ऋषियों ने यह समझा है कि इस जगत और इसमें बसे जीवों की उत्पत्ति और विनाश ये सब एक खेल है। इस सृष्टि को बार बार विघटित एवं सृजित होना है। ये एक अनंत चक्र है। तिरश्चिनो विततो रश्मिरेषा मधस्विदासीदुपरिस्विदासीत्। इस बीज की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मांड तीव्र गति से हर दिशा में सूर्य की किरणों के समान फैलने लगा। इस ऊर्जा से सृष्टि को चलाने वाली सभी शक्तियां तथा इसमें पाए जाने वाले सभी तत्वों का सृजन हुआ। उस पल में भला ऊपर क्या था और नीचे क्या? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यह विवरण बिग बैंग की हमारी आधुनिक अवधारणा से बहुत मेल खाता है। जिस प्रकार साइंस ने यह खोज की है कि सृष्टि का उदय एक केंद्रीय बिंदु से हुआ और फिर एक विस्फोट की तरह वो शक्ति का स्रोत चहुं ओर फैलने लगा, इस पंक्ति में बिल्कुल ऐसा ही दर्शाया गया है। साथ ही इसी फैलती हुई ऊर्जा से संसार की सभी शक्तियों एवं तत्वों की उत्पत्ति हुई। यानी इस सूक्त में ब्रह्मांड के उन प्रथम पलों का विवरण बिल्कुल उसी प्रकार है जैसा विज्ञान कहता है। महिमान आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयतिः परस्तात्। फिर निर्माण हुआ अन्न एवं भोक्ता का। इनमें भोक्ता ऊपर थे और भोग नीचे। अर्थात इसके उपरांत निर्माण हुआ जीवों का, जो कर्म के भोक्ता थे, तथा अन्न या प्रकृति का, अर्थात वो क्षेत्र जहां जीव कर्म करके उनका परिणाम भोग सकते थे। इनमें भोग करने वाले जीव श्रेष्ठ थे तथा भोग की वस्तुएं जैसे अन्न निम्न थे। को अद्धावेद कहिह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विशिष्टिः। कौन जानता है कि संसार की रचना कैसे हुई? कौन इसे समझा सकता है? कौन इस रहस्य को पूर्णतः समझ सकता है कि वो पहली सांस कैसे और क्यों ली गई? किस प्रक्रिया से माया ने विघटित ब्रह्मांड को व्यक्त कर दिया? आखिर कौन बता सकता है कि संसार की ये विविध वस्तुएं एवं जीव किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से उत्पन्न हुई? कौन वास्तव में माया के इस खेल को समझ सकता है? इस संसार की रचना किससे और किसके द्वारा हुई है? वास्तव में संसार का रचयिता कौन है और किस तत्व से ये बना है? क्या इसे बनाया गया था या ये यूं ही सदा से था? इन सभी रहस्यमयी प्रश्नों को यहाँ व्यक्त किया गया है। अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेन थाको वेदयतः बभूव। देवता भी सृष्टि के निर्माण के बाद आए हैं और इसलिए वे उस क्षण को नहीं देख सकते थे जब संसार प्रकट हुआ। यहाँ सूक्त मान रहा है कि इंद्र, वरुण, अग्नि, रुद्र आदि देवता भी माया के इस खेल के बाद सृजित हुए। तो फिर कौन जानता है कि यह सब कहां से आया और किस तत्व से उत्पन्न हुआ? देवताओं को भी इसका ज्ञान नहीं हो सकता। इयं विशिष्टिर्यतः बभूव यदि वा दधे यदि वा न। जिसने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, केवल वो ही इस रहस्य को जानता है। अर्थात माया के आवरण से ढका अद्वैत ब्रह्म, जिसे ब्रह्मांड के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक ईश्वर के रूप में जाना जाता है, केवल वो ही जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। उनके सिवा उस पल में कोई और था ही नहीं। यो अस्याध्यक्षः परमेव्यो हंसो अंगवेद यदि वा न वेद। संसार का सृजन करता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, केवल वो वास्तव में ये सत्य जानते हैं। और यदि वो नहीं जानते तो संभवतः फिर कोई नहीं जानता। इस अंतिम पंक्ति में सूक्त ये तक प्रश्न कर देता है कि क्या ब्रह्म स्वयं भी इस उत्पत्ति, स्थिति और लय के चक्र का कारण जानता है? ये इतना गहरा प्रश्न है जिसका उत्तर मिलना असंभव सा ही लगता है। यहाँ सूक्त की व्याख्या समाप्त होती है। सौभाग्यवश हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस ज्ञान को जाना है
उन्होंने वह देखने की असाधारण क्षमता प्राप्त की जो कोई और नहीं देख सका, वह समझने की जो दूसरे सोच तक नहीं सके। उन ऋषियों ने अपनी खोजों को उन वैदिक ग्रंथों में व्यक्त किया जिनका हम आज अध्ययन कर रहे हैं।